हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है डेटा इंटरप्रिटेशन के इस नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ चुनिंदा बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं ज़रा फ़ोन चेक कर लूँ कि मैंने ऑन किया है कि नहीं। बिल्कुल ऑन किया हुआ है जी, और टॉपिक नेम भी अच्छे से नज़र आ रहा है। तो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो आपके सामने ये दो क्वेश्चन हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्टकट में, मैं थोड़ा सा है ना, ज़्यादा शॉर्टकट में नहीं, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा बच्चों। तो सबसे पहले तो इस वाले क्वेश्चन पे ज़रा नज़र दीजिए। ये वाला जो है नेट जून 2011, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों की शिकायत थी इस क्वेश्चन पे, और यकीन मानिए बहुत बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसकी लैंग्वेज क्लियर नहीं है। मतलब चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। एक दो बुक्स में तो ये क्वेश्चन दिया ही नहीं। कुछ जगहों पे सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की तो वहाँ उन्होंने खुद लिख दिया कि वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर सॉल्यूशन। तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन। तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है मैंने इसको सॉल्व करके। कोशिश की है कि शायद ये क्वेश्चन जिस तरह से बन रहा है वैसे इसको बनाने की कोशिश की है, और एक जगह पे शायद मुझे लगता है कि कहीं पर शायद लैंग्वेज इशू हो सकता है क्वेश्चन में। भाषा इस तरह की है कि शायद प्रश्न आपको ठीक से समझ में नहीं आ पाए। तो प्यारे बच्चों, पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? सम वेरिएबल x was measured at an interval of 1 minute from 10 am to 20 am as these are the observations. वेरिएबल से मतलब है कोई भी एक ऐसी राशि है, चर राशि है जो बदल रही है ना, बदल सकती है, उसका मेजरमेंट किया गया है, उसको नापा गया। यानी कुछ भी समझ सकते हैं आप, किसी जगह का टेम्परेचर मान लीजिए, और टेम्परेचर बदल रहा है आपने, हालांकि 10 बजे से 10:20, यू नो, विद इन द रेंज ऑफ 20 मिनट्स थिंग्स डू नॉट वेरी दिस मच, बट मान लेते हैं कि कुछ भी है जिसका बार बार मेजरमेंट किया जा रहा है और उसमें जो वेरिएशन है वो इस तरह से आ रहा है। ओके, क्लियर हो पा रही है आपको ये बात? ठीक है। और जो वैल्यूज़ है वो आपको यहाँ पे दी गई हैं। कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर, इसको वट एवर, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे गए। तो क्वेश्चन जो पूछे गए मैंने एक जगह लिखे हैं। तो गाइज मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों आपका, the value of x which is exceeded 10% of the time in the duration of measurement is, यानी x की वो वैल्यू निकालनी है which is exceeded 10% of time, टाइम का 10%, और exceeded का मतलब होता है शायद ज़्यादा, तो टाइम के 10% से ज़्यादा। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है। 3 क्वेश्चन दिए हैं और अगले क्वेश्चन में बोला है द वैल्यू ऑफ x which is exceeded 90% of the time in the duration of measurement, यानी टाइम के 90% से ज़्यादा जब मेजरमेंट हो रहा था तो x की वैल्यू क्या है। और थर्ड क्वेश्चन में पूछा है द वैल्यू ऑफ x विच इज़ एक्सीडेड 50% ऑफ द टाइम इन द ड्यूरेशन ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट में जब आप कर रहे थे तो टाइम का 50% उससे ज़्यादा जब समय था तो x की वैल्यू क्या थी। ये क्वेश्चन है आपका जून 2011। बिल्कुल आराम से इसको देखिएगा, और कुछ नए तरीके से सॉल्यूशन बनता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन कैसे किया गया बच्चों। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया ना बच्चों इसका? ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो इसको अच्छा ध्यान रखिएगा कि 10 बजे से 10:20 में है, और जो मेजरमेंट है वो 1 मिनट में किया गया है। इंटरवल 1 मिनट, 1 मिनट में एक मेजरमेंट, यहाँ से यहाँ 1 मिनट, यहाँ से यहाँ 1 मिनट। आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना हो गया, 13 14 15 16 17 18 19 20 20 मेजरमेंट और 20 मिनट का गैप, और 1 मिनट में एक मेजरमेंट किया गया है। तो बच्चों क्यों ना इसकी टेबल बना ली जाए। इसकी टेबल ऐसे बना लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ बच्चों, टाइम का 100% कैसे निकालेंगे। तो भाई 20 मिनट्स जो हैं वो 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे टाइम का 100% तो यही होगा ना, 20 मिनट में सारा खेल हो गया। तो ऑल यू नो एवरीथिंग हैपन विद इन द रेंज ऑफ 20 मिनट्स, विच मीन्स 20 मिनट इज 100%। देन 1 मिनट, 1 मिनट कितना हो जाएगा, 100/20। अरे 1 मिनट जब आप करोगे तो गाइस 20 विल बी इन द डिवाइड, तो 100/20 कितना हो जाएगा बच्चों, 5%। तो 1 मिनट जो है वो 5% के बराबर है। ठीक है बच्चों, चलो तो अब इसकी टेबल हम इस तरह से बनाते हैं कि इसको मैं कुछ मिटा देता हूँ। एक्चुअली काफ़ी मिटाना पड़ेगा, कुछ नहीं।
तो देखना जरा 70 कितनी बार है, ये कितनी बार है, इसके सामने लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 70। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ बच्चों, क्वेश्चन में उसमें से देख लूँगा साइड में से। एक्चुअली क्या है कि ना बोर्ड पे बार बार लिखो क्वेश्चन फिर मिटाओ और बड़ा मुश्किल काम लगता है ये। तो मैं वापस से क्वेश्चन को उसमें लिस्ट में से देख के बता रहा हूँ। और मैं बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूँगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं लिखूँगा तो ये क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। 70 है, फिर 69 है, उसके बाद फिर 68, 67, ठीक है, रिपीट क्या हो रहा है उसके बाद 66 3 बार रिपीट हो रहा है। आप ध्यान से देखिएगा उस टेबल को, तो 66 3 बार रिपीट हो रहा है। 65 भी 3 बार रिपीट हो रहा है। आई थिंक आप बोर्ड नज़र आ रहा होगा। 65 भी 3 बार रिपीट हो रहा है, 64 भी 3 बार रिपीट हो रहा है। तो 64 64 64 भी 3 बार रिपीट हो रहा है। 63 2 बार रिपीट हो रहा है। 63 2 बार रिपीट हो रहा है। 62 3 बार रिपीट हो रहा है। 62 उसके बाद में 61 और 60 ये एक एक बार है। 61 और 60, ठीक है। अब ऐसा घबराओ नहीं है ना, क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। मैंने बस उसको क्या है इस वे में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है कि मैक्सिमम वैल्यू नंबर 1 पे ले लिया है, क्योंकि सब है तो सब में एक ही मिनट है ना, एक ही मिनट का गैप लगा है। तो बच्चों क्या किया गया अब इसमें, हम लोग कहते हैं सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन हुआ, देखो सभी के सभी ऑब्जर्वेशन में 1 मिनट लगा है। तो बच्चों हर एक में 1 मिनट लगा है ना, देख लो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हर एक में 1 मिनट लगा है। 1 मिनट, सब में 1 मिनट लगा है। तो यानी कि पहला जो है वो 5% है। अरे समझ गए ना बच्चों, जब हर ऑब्जर्वेशन में 1 मिनट लगा है तो पहले वाले में टाइम का 5% लगा है, अगले वाले में कितना लगा है, एक बार और 5%, विच मीन्स 10%। अरे हर एक ऑब्जर्वेशन में 1 मिनट लगा है, विच मीन्स 5% ऑफ द टाइम। इट मीन्स फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वॉज इन 5%, second was another 5%, another 5%, another 5%, so which is 5 10 15%, then 20%, 25%, अरे 5 ऐड करता जा रहा हूँ, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%। बहुत सारे बच्चे सो चुके हैं इस समय, वो कह रहे हैं सर ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। ऐसा सवाल आए तो क्या करना है बच्चों, ऐसा सवाल आए तो उसको प्रणाम करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं करना। वो कई बच्चों को प्रॉब्लम थी इसमें, तो मैंने ये सवाल उन्हें बताया है। इसको बच्चों यहाँ लिख देता हूँ। 75% के बाद में यहाँ पर 80% हो जाएगा, 85% हो जाएगा, देन 90%, 95%, 100%, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 1 है द वैल्यू ऑफ x विच इज एक्सीडेड 10% ऑफ द टाइम इन द ड्यूरेशन ऑफ मेजरमेंट इज। तो x की वो वैल्यू बताइए जब टाइम 10% से ऊपर निकल गया हो। तो 10% से ऊपर कैसे निकल गया बच्चों, बताओ तो। 10% से ऊपर टाइम जो है वो 15% वाला आएगा। तो 15% में x की वैल्यू कितनी है, 68। तो करेक्ट आंसर आपका आ रहा है 68। 4 ऑप्शन है, 69, 68, 67, 66। और क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ x विच इज एक्सीडेड 10% ऑफ द टाइम इन द ड्यूरेशन ऑफ मेजरमेंट। 10% ऑफ द टाइम, टाइम के 10% से ऊपर बात करें तो 15%, तो 68 इज द करेक्ट आंसर जो इसमें दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ x विच इज एक्सीडेड 90% ऑफ द टाइम इन द ड्यूरेशन ऑफ मेजरमेंट। प्यारे बच्चों 90% का है, 90% ये रहा। तो इससे ज़्यादा जो है 95%, तो ये सेकंड वाले का आंसर है 61। थर्ड वाले में मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। द वैल्यू ऑफ x विच इज एक्सीडेड 50% ऑफ द टाइम, टाइम के 50% से ज़्यादा है। तो टाइम का 50% ये रहा, उससे ज़्यादा जो है 55%, जो कि 64 है आंसर। और यहाँ पर आंसर दिया है 65। आंसर कितना दिया है, 65,
जो कि होना चाहिए 64%। मेरे हिसाब से जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें ये होना चाहिए था द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन द टाइम पासेज व्हेन द टाइम इज एट इट्स 50% और हाफ ऑफ द टाइम, तो आंसर वहाँ पे 65 हो जाता। क्लियर है? अरे वापस से वीडियो को चला के देख लेना, आंसर आपका क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए प्यारे बच्चों। बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत कन्फ्यूजिंग है, ये फैक्ट है, बहुत बहुत कन्फ्यूजिंग है। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल सादर प्रणाम करो एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स दिस क्वेश्चन 2019 जून। ये भी कुछ बच्चों का डाउट था, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग जल्दी से। एक कंपनी है जिसकी जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा जो है लाखों रुपए में है ना, बड़े लोग बड़ी बातें, और जो कंपनी और पर एनम है ना, हर वर्ष जो है एवरी ईयर जो इनका खर्चा है वो इस कंपनी का दिखाया गया है। ईयर्स 2008, 9, 10, 11, 12, सैलरी जो है 150 लाख। एवरीथिंग इज डिस्कस्ड और यू कैन से गिवन इंफॉर्मेशन इन लैक्स। सो सैलरी ये है, ट्रांसपोर्ट ये इस तरह से है, ट्रांसपोर्ट के बाद में क्या है, बोनस। कितनी प्यारी कंपनी है, देखो बोनस देती है। आजकल कंपनियां क्या है, हालत बहुत ख़राब है। बोनस भी दे रही है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स भी आ रहा है, टैक्सेस भी आ रहा है। अब आपको बोर्ड पर एक ब्लैक पेन से लिखे हुए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मिल रहे होंगे प्यारे बच्चों, और जिससे कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैंने कुछ कैलकुलेशन इसमें पहले से कर रखी है, जस्ट टू सेव द टाइम, क्योंकि कैलकुलेशन में मैं आपको कुछ नया नहीं सिखा सकता। कैलकुलेशन इज योर्स, टोटली योर्स प्रैक्टिस। तो मैंने क्या किया, समय बचाने के लिए कुछ कैलकुलेशन, जैसे इसका सम जो है यहाँ लिख दिया, इसका सम यहाँ लिख दिया, इसका सम यहाँ लिख दिया, ये सबके सम करके यहाँ लिख दिए। इस वाले का पूरा जो सम है, पूरा का पूरा योगफल है, वो यहाँ लिख दिया। इसको पूरे को ऐड किया और जो टोटल आ रहा है यहाँ लिख दिया। समझ रहे हैं? तो ये मैंने इसलिए किया ताकि टाइम बच जाए बच्चों। तो क्या फटाफट क्वेश्चंस पे बात की जाए। और ये ऐसा इसलिए भी है कि वीडियो बहुत लेंथी बन जाता है, तो फिर क्या है, उतना ही मतलब 2 क्वेश्चन हो पाते हैं और 1 आवर का वीडियो चला जाता है। खैर ये फालतू बातें बाद में नहीं, फालतू बातें करनी नहीं है। फटाफट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पर। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन में जैसे ही बोल दूं वीडियो को स्टॉप करना और सॉल्व करके बताना, ठीक है। जो टोटल तो मैंने लिखा हुआ ही है, तो एक बार आप भी इसका यूज़ कर सकते हो। बाकी रफ कॉपी में पूरा सॉल्व करो तो बहुत अच्छा रहेगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख देता हूं, द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस। क्वेश्चन नंबर 1 है, द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस, डायरेक्ट लिख रहा हूं, इज व्हाट % ऑफ। जैसे ही बोल दो ना व्हाट % ऑफ, तो जो भी व्हाट % ऑफ है डिवाइड में आ जाएगा और ये बोनस वाला ऊपर आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज व्हाट % ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड, ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड, है ना। बहुत, चलो बस इतना लिख रहा हूं मैं। फटाफट बताओ बच्चों कितना है। 4 ऑप्शन आपके सामने पेश खिदमत है, 0.9, 1.3, 1.6, 2.0। तो 0.9%, 1.3% एंड 2%, 1.6%। फटाफट इसका आंसर बताइए, बताओ, शाबाश। देखो बच्चों, कहीं टेंशन मत लो यार। जब भी ऐसा आ जाए ना, व्हाट % ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी, तो मीन्स ये डिवाइड में आने वाला है। जब भी ये इसका कितना % है, 5, 10 का कितना %, तो 10 विल बी इन द डिवाइड। अगर आपको डिटेल में जानना है, जो कि मैं हमेशा बताता हूं, तो एक दफ़ा और बता रहा हूं बच्चों, वापस से सुनो। देखो, व्हाट % ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी, तो प्यारे बच्चों सैलरी टोटल कितनी भैया, 1020। तो देखो 1020, यहां क्या लिखा है, व्हाट %, व्हाट मीन्स क्वेश्चन मार्क, %, तो % ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई सैलरी विच इज 1020 इज टोटल अमाउंट ऑफ बोनस।
इज मीन्स इक्वल का साइन, टोटल अमाउंट बोनस 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 कितना है 13.50। अरे यही तो है क्वेश्चन कि जो आपको जो सैलरी का टोटल है और जो बोनस का टोटल है, तो बोनस सैलरी का कितना परसेंट है, तो बोनस जो है सैलरी का विच मीन्स मल्टीप्लाई कितना परसेंट है, मीन्स इक्वल का साइन। अब देखो मुझे क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए करूंगा क्या प्यारे बच्चों, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। देखो 100 जो है वो सीधा यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सीधा 13.50, यहाँ लिख देता हूँ 13.50 इंटू 100। और बच्चों ये मल्टीप्लाई का साइन है, क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो 1020 विल बी इन द डिवाइड, तो 1020 विल बी इन द डिवाइड एंड हियर यू सॉल्व द क्वेश्चन, हियर यू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है। अब इतना एग्जाम में इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्या करोगे, सीधा बोला है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी, तो भैया टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी विल बी इन द डिवाइड, जो शुरुआत में पूछा है वो ऊपर इंटू 100। बताओ आंसर क्या आएगा, मैं थोड़ी ना बताऊंगा। यह आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका 1.32% आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना, जीरो से जीरो को कैंसिल कर लो, चाहो तो पॉइंट हटा के 2 जीरो और लगा दो, विच मीन्स कि 100 और लगा दो। ठीक है, 100 लगाओगे तो फिर से ये जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 135/102। कैलकुलेशन बताना मेरा काम नहीं है, क्लियर है, स्पीड से आपको आना चाहिए। इफ इट इज 135/102 प्यारे बच्चों 1 पॉइंट में ही आंसर आने वाला है। क्यों? क्योंकि डिवाइड करोगे तो 102 1 जा 102, अरे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 204 आ जाएगा 204, तो 204 तो ये है नहीं, तो आंसर आपका 1 पॉइंट में ही आने वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 जा लगाओ, फिर पॉइंट लगाओ, फिर 102 को उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, 33 आ जाएगा, फिर एक जीरो लगाना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा 1.3%। इस तरह से क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 है द अप्रॉक्सीमेट रेशो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2008 टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2009। तो भैया क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूछ रहा है कि 2008 में टोटल खर्चा डिवाइडेड बाई 2009 में टोटल खर्चा मीन्स एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। अरे रेशो ही तो पूछ रहा है प्यारे बच्चों, रेशो। तो रेशो कैसे पूछ रहा है, टोटल एक्सपेंस 2008 में कितना था और टोटल एक्सपेंस 2009 में कितना था। तो 2008 का टोटल कितना है, खुद से करोगे सॉल्व। चलो 4 ऑप्शन है आपके पास, 5775, 5768, 5268। ऑप्शन दे दूं क्या या डायरेक्ट बताओगे सॉल्व करके? चलो बता तो यार। फर्स्ट ऑप्शन है 57/75, सेकंड है 57 भूल ही जाता हूँ यार 57/68, थर्ड ऑप्शन है आपका 52/68, 68/57। मिलते जुलते आंसर दिए भाई साहब ने। देखो ये और ये लगभग एक जैसा है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। जल्दी से बताओ, मैं अपने अगले फेवरेट काम पे आ जाता हूँ, बोर्ड साफ करना है ना। बोर्ड साफ करने के सिवा दुनिया में रखा गया है। फटाफट बताओ प्यारे बच्चों, कोई टेंशन नहीं है। 2008 में टोटल खर्चा, 2009 में टोटल। 2008 में कहाँ गया, ये रहा। तो 2008 में टोटल खर्चा है 342 लाख, तो 342। रेशो 2009 में टोटल खर्चा कितना है 408। चलिए सॉल्व करते हैं, इस ऑप्शन में अपने को लाना है, ठीक है। तो किससे किससे उड़ाएं इसको अपने, देखो दोनों 2 से चले जाएंगे। सबसे पहले सॉल्व करना है तो दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं, या अगर डायरेक्ट आपको पता है किसी से डिवाइड हो रहा है तो आप वो भी करके देख लीजिए। 4 से करके देखेंगे। 4 दुनिया 4 दिवारा 4 चौके 16, 4 5 4 8 32, 4 3 36, 4 8 32, 34 में से 32 गया, 2 उतारा 22 है ना। 4 चौक नहीं जा रहा है, 2 से करके देखते हैं यार एक बार। चलो 2 1 कम 2,
3 में से 2 गया 1, उतारा 14, 2 साथी 14, 2 एकम 2, चलो जी 2 दूनी 4, 0 है 2 चौके 8, 204, 171 और 204, 171 और 204 किससे जा रहा है ये 171 किससे जाएगा कि 204 भी उसी नंबर से चला जाए। किससे करें इसको अपने बच्चों, इसको हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। फटाफट सोचो सोचो किससे किससे जाएगा ये। 3 से कोशिश करें क्या, 3 से, 3 6 18 नहीं, 3 पंजे 15, 17 में 15 गया 2, उतारा 1, 21, 3 7 21, चला गया 3 और 20 है ना, 3 6 18, 20 में से 18 गया 2, 3 8 24, 57:68, 57:68 ऐसे क्वेश्चन करना है और इतना सोचना नहीं जितना मैंने टाइम लगा दिया है। एक बार तो मैं भूल ही गया था कि मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर मुझे अचानक याद था कि मैं कैमरे पे रिकॉर्ड और हो रहा हूँ। क्लियर है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बच्चों आपको करना पड़ेगा, बहुत सारी कैलकुलेशन। देखो मैंने कैलकुलेशन मन में करने की कोशिश की, आपके पास कॉपी पेन भी होगा, आप उससे करके देखिए। फटाफट आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही है, द अप्रॉक्सीमेट रेशियो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस ऑफ ऑल द ईयर टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल द ईयर्स। चलो भैया फिर से रेशियो निकालना है, और रेशियो जो है टैक्सेस और ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टैक्सेस और ट्रांसपोर्ट का बताना है, टैक्सेस और ट्रांसपोर्ट का टोटल रेशियो बताना है। और इसमें मैं बिल्कुल मदद नहीं करने वाला हूँ। ऑप्शन है आपके पास 31 40 25 36, 31 40 25 36, उसके बाद में है 27 30 31 36, 27 30 31 36। अरे कोई टेंशन नहीं बच्चों, टैक्सेस टोटल कितने हैं, ये 465, और ट्रांसपोर्ट कितना है, ट्रांसपोर्ट 540। तो 465 अपॉन 540 करके देख लो, बताओ क्या आ रहा है। फटाफट बताओ सॉल्व करके बच्चों, टाइम नहीं बिल्कुल भी। मैंने क्वेश्चन मिटा दिया क्या? अच्छा सॉरी, देख लेना यार तुम वापस से। किसके बारे में पूछा था इन्होंने, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट, टोटल टैक्सेस अपॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो टैक्सेस रेशो ट्रांसपोर्ट, चलो बहुत अच्छे। टैक्सेस कितने हैं 465, और ट्रांसपोर्ट कितना है 540। ठीक है बच्चों, और ऑप्शन कितने हैं आपके पास, चलो सबसे पहले कम करो, इसके भी लास्ट में 5 है, इसके भी लास्ट में 0 है, तो 5 से उड़ा के देख लो कितना हो जाएगा। 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 नीम 45, 5 नीम 45, 46 में 45 जाएगी, 5 दिया 15। चलो ये कितना हो जाएगा, 5 1 5, 4 नहीं जाएगा 0, 5 8 40, 108। ठीक है ठीक है। अच्छा आगे किससे भेजने की कोशिश करें बच्चों इसको, 5 से तो जाएगा नहीं ये, 3 से भेजने की कोशिश करो। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, ऑप्शन दे रखे हैं 31 25 27 और 31, यानी इसी के अंदर ही बात करनी पड़ेगी अपने को। ठीक है ना, 31 27 वाले के अंदर ही। तो 3 से उड़ा के देख लो, 3 3 9, अरे हाँ 31 बन तो रहा है। और इसको भी 3 से देखो, इसको 3 से डिवाइड कर रहे हो, इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, 18, 6 तिया 18 है ना, 3 6 31 रेशो 36 आ गया। ऑप्शन के हिसाब से बनाना है प्यारे बच्चों। एक चीज़ दिमाग में रखो, आप ये सोच सकते हैं सर ये बार बार ऑप्शन क्यों देखने की बात करते हो, इसलिए क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है ये देखे दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। इफ समवन सेज सर द रेशियो इज 465 रेशियो 540, आई विल से दैट इज द करेक्ट आंसर। मिनिमम निकालना पड़ता है रेशियो में, मिनिमम। तो अभी भी ये कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो मैंने कर दिया। फिर ये भी अपने पास 31 और रेशियो 36 आ गया। अब कोई कॉमन नंबर नहीं है जिससे कि इसको आप डिवाइड करके बताओगे। क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द आइटम्स इन 2008 was approximately what % of total expenditure in 2012? ठीक है भैया, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है हमारे पास टोटल खर्चा
in 2008 is what percent of टोटल खर्चा। अब तुम सोचो सर ऐसे कैसे लिखने लगे, जब बहुत नींद आती है तो ऐसे ही टोटल खर्चा इन 2012, फालतू दिमाग लगाना ही मत। व्हाट परसेंट ऑफ इन 2012, तो सबसे पहले तो 2012 वाला डिवाइड में आ जाएगा। कहाँ गया 520.75, 520.75, और 2008 में टोटल 2000 में 342, 342 इंटू 100। आपके ऑप्शंस हैं प्यारे बच्चों 66, 66, 69, 72, 75। 72, 75%। चलो बताओ क्या है आंसर। तब तक मैं इसको क्लीन करता हूँ, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं पे लिख रहा हूँ बच्चों, काफ़ी देर से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। What is the average amount of interest per year which is company had to pay in rupees during this period? तो एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन है आपका एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। यार बच्चों क्वेश्चन कुछ बहुत वो नहीं आ रहा है यार। कुछ बहुत वैसा क्वेश्चन नहीं है। क्या पूछेगा? रेशो पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं? एक फिक्स टाइप की ही चीज़ें पूछ रहे हैं, कुछ नया कुछ नहीं आ रहा है। जो पूछ रहे हैं वो फिक्स है। तो आपको पुराने सारे लेक्चर आने चाहिए। अगर वो पता है तो डीआई आपको 100% आता है। तो सीधा एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कहाँ गया? इंटरेस्ट ऑफ लोन्स ये रहा 168.5 डिवाइडेड बाई एवरेज निकालना है। कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल दीज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टाइम्स इंफॉर्मेशन गिवन। तो इनका सम मैंने पहले ही कर रखा है 168.5, और कितनी बार ये इन्फॉर्मेशन दी है? 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाई 5 ये रहा बच्चों। इसके जो ऑप्शन हैं, इसके ऑप्शन है 30.5 लाख, 30.5 लाख। ये बच्चों आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। LAKH है ना 32.7, 33.7, 32.7 LAKH 33.7 लाख, ऐसा अपने आप लगा लेना, और 35.5 लाख। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। एक बात ज़रूर याद रखना, मैंने अभी जो आज ही एक और वीडियो अपलोड किया है उसके अंदर मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से बताई बच्चों कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ हैविंग राउंड ऑफ। राउंड कैसे ऑफ करते हैं, यानी कहने का मतलब कि अगली डिजिट में। इस वाले में आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। आपका आंसर जो आएगा ना, चलो मैं बता देता हूँ, इसमें आपका आंसर 66 से थोड़ा कम आएगा, 65.6। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी बन सकता है। जैसा कि 2019 में ही एक और क्वेश्चन मैंने पहले वाले वीडियो में कराया, उसमें ऑप्शन बिल्कुल पास पास दे रखे थे और राउंड ऑफ की टेक्निक लग गई। और राउंड ऑफ में ये होता है कि पॉइंट के बाद में अगर 5 से कम डिजिट हो तो वही नंबर रहता है, और 5 से ज़्यादा हो तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है। इसमें आएगा 65.6, तो पॉइंट के बाद में क्या आ गया? 6 विच इज़ मोर देन 5, तो 65 का 66 बन गया। और अगर आपका आंसर आता 65.4, तो 4 जो है, 0.4 जो है वो ऑप्शन, मतलब देखो 0.4 जो है वो तो 5 से कम है, तो आंसर 65 ही रहता। तो अगर आंसर में 65 होता इस समय, इस क्वेश्चन में 65 अभी राइट नाउ होता, तो भी आंसर 66 होता। क्यों? क्योंकि आंसर आता 65.6, मतलब वो आधा रास्ता क्रॉस कर गया है, 1 to 10 के बीच में आधा रास्ता क्रॉस कर गया, तो उसका 66 बन जाता। तो आज का ही एक और वीडियो देखना, उसमें आंसर आया था 60 समथिंग 5, मतलब लेस देन 5 था। तो लेस देन 5 था तो आंसर को वही का वही रखा गया, जबकि ऑप्शन में दोनों के दोनों दिए थे। और अगर पॉइंट के बाद में 5 है तो नेक्स्ट नंबर देखो क्या है,
अगर वो 5 से कम है तो सेम नंबर रहने दो, 5 से ज़्यादा है तो अगला नंबर बना दो। मतलब तुम बोलोगे सर बता ही रहे हो, लिख के क्यों नहीं बता रहे? अरे समझ गए, यहाँ पे आंसर अभी आने वाला है 65.6, तो ये जो है ये 5 से ज़्यादा है, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 66 लिख सकते हैं। और अगर ये होता 65.4 तो अप्रॉक्सीमेटली ये 65 ही होता। तो ऑप्शन में 65 अगर गिवन होता राइट नाउ तो भी इसका सॉल्यूशन तो 65.6 आ रहा है, तो आंसर हमारा 66 ही होता। और अगर पॉइंट के बाद में 5 आ जाए तो अगला नंबर देख के डिसाइड करो। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है मैंने काफ़ी पढ़ा दिया आज, है ना? तो अगले टॉपिक में क्या पढ़ा जाए? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों, नेता टाइप आधा काम बिल्कुल मत करना, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मुलाकात होती है आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।